नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहूणं नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते। आचार्य समंत भद्रदेव कृत रत्नकंड श्रावकाचार्य के अणुव्रत अधिकार के ऊपर अपनी चर्चा चल रही है। इसमें 4 अणुव्रतों और उनके 5 अतिचारों के ऊपर अपनी चर्चा हुई। मतलब हर अणुव्रत का 5-5 अतिचार। अतिचार में जो दोष दिखाए हैं उन दोषों को देख करके ऐसा नहीं समझना चाहिए कि सम्यक दृष्टि जीवों को इनमें प्रवृत्ति होती है, अणुव्रती जीव के जीवन में ये प्रायः होते हैं, ऐसा नहीं समझना चाहिए। इस प्रकार का दोष भी हो जाए तो भी व्रत भंग नहीं होता है, इतना इसको समझ सकते हैं। व्रत भंग नहीं होता है और दोष लगने पर उसका प्रायश्चित लेकर के पुनः व्रत में स्थित होते, प्रतिक्रमण आदि के द्वारा स्थित होते हैं। आगे चर्चा आएगी वैसे इसकी। तो अतिचारों का जब स्वरूप पढ़ते हैं तो लगता है कि देखो ज्ञानी जीवों के जीवन में भी ऐसा काम हो सकता है क्या, दूसरों को चोरी की प्रेरणा दें, चोरी की वस्तु खरीदें, किसी की दी हुई वस्तु का विलोप कर दें, कहीं नहीं कि हमारे पास थी, ना बोल देवें, मिलावट करें एक चीज़ में दूसरी, ऐसा उनके जीवन में हो सकता है क्या? बोलते नहीं हो सकता है। और कदाचित पूर्व कर्म के उदय से ऐसी घटना घटित भी हो जाए तो व्रत भंग नहीं होते हैं। क्या करते हैं? पुनः व्रतों को प्रतिक्रमण के द्वारा प्रायश्चित करके आत्मशुद्धि करते हैं। आज अपनी चर्चा परिग्रह परमाणु व्रत और उसके 5 अतिचारों के ऊपर है। अच्छा हाँ, परिग्रह संबंध बराबर, मूर्छा परिग्रह। देखो 61वें नंबर का छंद है, छंद पढ़ते हैं। धन धान्यादि ग्रंथम परिमाय ततो अधिकेषु निष्प्रहता परिमित परिग्रह स्यादि छा परिमाण नामापि। परिग्रह परमाणु व्रत का क्या तात्पर्य है कि वैसे तो किसी भी पर वस्तु में ये मेरी है, मम इदम बुद्धि। आचार्य पूज्यपाद विद्यानंदी ने एक परिभाषा दी है सर्वार्थ सिद्धि ग्रंथ में, मम इदम बुद्धि लक्षणों मूर्छा। कोई वस्तु मेरी है, कौन सी वस्तु? जो पर है, माने अपने आत्मा को छोड़ करके किसी भी वस्तु में, शरीर है, शरीर के संबंधी जो भी हैं, घर कुटुंब मकान, माने जो भी वस्तुएं हैं, किसी भी वस्तु में, उस वस्तु में ये मेरी है, इस बुद्धि का नाम मूर्छा है। मूर्छा का लक्षण बताया, वहाँ 2 लक्षण हैं। देखो पहले परिग्रह का लक्षण आचार्य उमा स्वामी ने बताया है, मूर्छा परिग्रह। और तत्वार्थ सूत्र ग्रंथ की जो टीका लिखी आचार्य पूज्यपाद विद्यानंदी ने, उन्होंने इस सूत्र में उसका लक्षण बताया। मूर्छा माने क्या? मूर्छा का मतलब कोई ये समझे बेहोश हो जाना, बेसुध हो जाना। तो किस प्रकार की का बेसुधपना है, किस प्रकार की बेहोशी है कि कोई व्यक्ति अपने स्वरूप को भूल करके और कहीं भी पड़ जाए। जैसे दुनिया में देखते हैं ना कि कोई बेहोश हुआ सड़क पे चलते चलते तो वहीं गिर जाता है, कोई नाली है तो नाली में गिर जाता है, कोई मदिरा पी करके बेहोश हुआ तो नाली में गिर जाता है। उसको सुध-बुध नहीं रहती। किसकी सुध-बुध नहीं रहती है? अपनी, स्वयं की सुध-बुध नहीं रहती है। तो यदि हम वस्तु व्यवस्था की ओर से देखें, 6 द्रव्यात्मक विश्व की ओर से देखें, तो स्वयं कौन है? तो स्वयं तो जीव है ना, ज्ञान दर्शन स्वभावी जीव है। तो स्वयं की सुध-बुध को छोड़ करके और कहाँ सुध-बुध लग गई उसकी कि ये मेरा, कहीं भी पड़ता है जा कर के। 2 इंद्रिय जीव अगर नाली में कीड़ा हुआ है तो वो वहीं मग्न हो जाता है। उसको अपने ज्ञायक स्वभाव का, अपने ईश्वर पने का भान नहीं है। वो उसको लगता है यही सबसे जगत की उत्कृष्ट
कहना चाहिए कि वो है, पर्याय है, और उसी के रक्षण परिरक्षण में लगा रहता है। तो इसका मतलब ये है कि ये बेहोशी के अलावा और इसको क्या कहें, इससे अच्छा लक्षण किसे कहते? तो लक्षण भी वो है ना जिसके द्वारा लक्ष्य को अन्य से भिन्न किया जा सके। परस्परे व्यतिकरे सती ये ना अन्यत्वम लक्ष्यते तल्लक्षणम। तो परिग्रह का लक्षण किया है। परिग्रह का कोई कहना चाहिए अतिशयोक्ति नहीं है वो आए ना ख्याल में। लक्षण का गंभीरता हम समझते, 3 दोषों से रहित लक्षण है। 3 दोष कौन से? कि ना तो उसमें अव्याप्ति है, ना अतिव्याप्ति है, ना असंभव है। तीनों दोषों से रहित जो लक्षण है उसी को सल्लक्षण बोलते हैं, सही लक्षण बोलते हैं, सत्य लक्षण बोलते हैं। तो मूर्छा परिग्रह, यदि मूर्छा किसी जीव को होती है तो उसमें आचार्य कहते हैं कि एक काम होता है कि वो अपना सब भूल जाता है, तो जहाँ पड़ा हुआ है जिस स्थिति में है उसके अधीन हो जाता है ना, कि पराधीन हो जाता है। अब पराधीनता का मतलब क्या? कि बेहोश व्यक्ति को कोई उठाए तो उठेगा, कोई बिठाएगा तो बैठेगा, कोई ले जाएगा तो जाएगा, कोई लाएगा तो आएगा। तो ऐसे ही ये जो जीव है अपने ज्ञान दर्शन स्वभाव की सुध बुध भूल करके 5 इंद्रिय के विषयों के अधीन है। बोले मकान है तो मुझे शरण है, धन है तो जीवन है, भोजन आदि मिलते रहें, अन्न जल सब मिलता रहे तो मैं जीवित रहूँगा, सुरक्षा मिलती रहे, वस्त्र मिलते रहें, सज्जन लोग मिलते रहें, माने इनके बिना अपन कैसे जिएंगे? धन ही जीवन है, जल ही जीवन है, अन्न ही जीवन है। माने जो पुद्गल पदार्थ हैं उनमें जीवन की कल्पना करता है। इसका मतलब यह है कि स्वयं जो जीवंत तत्व है, ज्ञान दर्शन स्वभाव वाला, जिसको भोजन मिले ना मिले उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैं समझ रहा था प्रभु अब तक भोजन से जीवन चलता है, भोजन बिन नरकों में जीवन भरपेट मनुज क्यों मरता है। माने भोजन में प्राण है, इसलिए भोजन का संग्रह करे, खाद्य पदार्थों का संग्रह करे, अथवा खाद्य पदार्थ जिस धन से उपलब्ध होते हैं, जिस धन से मिलते हैं, पैसे से मिलते हैं, उसका संग्रह करे। तो इसका मतलब ये ना पूरी तरीके से पराश्रित है। जो अधिक से जिसकी परिग्रह पे दृष्टि है, इसका मतलब है वो पराश्रित है, स्वाश्रित नहीं है। और पराश्रित व्यक्ति को क्या कहते हैं? कछु सुधबुध नाय रही है, मिथ्यामति छाए रही है। माने पर पदार्थ मेरा है, मैं इसी के कारण जीवित हूँ। बोलो शरीर से जीवन की कल्पना करते कि नहीं करते? शरीर है तो मैं जीवित हूँ। अब शरीर की तो स्थिति ऐसी है कि शरीर तो जाएगा, सबका ही जाएगा। तो ऐसा विचार करता है कि पुत्र रहेंगे तो मैं जीवित रहूँगा, पुत्राधिक में जीवन की कल्पना करता है नहीं आया ख्याल? तो माने वो जो जीव तत्व स्वयं है उसको छोड़ करके हर पदार्थ के भरोसे ही वो बैठा हुआ है। कभी शरीर से जीवंतपना अनुभव करता है, कभी धन आदि से करता है। अब शरीर और धन दोनों ही जाने वाले हैं, आयु जाएगी, वृद्ध अवस्था होगी, बूढ़ा होगा, उसके बाद जाने वाला है। तो फिर अपने पुत्राधिक में जीवन की कल्पना करता है। पुत्राधिक भी मान लो आयु बहुत हो, पुत्र भी हो जाए, पुत्र युवा भी हो जाए, पुत्र का विवाह भी हो जाए, और पुत्र भी लगभग कितना 20 साल 22 साल का फर्क हो, एक 80 का हो गया, एक 60 का हो गया, तो फिर वो अपने नाती पोतों में अपने जीव की कल्पना करता है, लेकिन अपने ज्ञान स्वभावी आत्म तत्व की तरफ कभी नहीं देखता है, व्यस्त हो जाता है। अरे कभी तो निवृत्ति लेनी चाहिए ना। चलो पुत्रादिक के लालन पालन का भार अपने सर पे था, चलो वो राग था, वो राग पूरा करता है, अब तो भी मन नहीं भरता उसका संसार की जो लंबी परंपरा है उसको छोड़ना ही नहीं चाहता। वो सोचता है बिल्कुल रजिस्ट्री करा के आए हैं, ये देह तो छूटने वाली है नहीं कभी, ये सुकाल मिला है, देह मिला है, उत्तम कुल मिला है, जिनवाणी मिली है, सब मिला है, उसका उपयोग नहीं करना है। और इसको और क्या कहें बताओ, आचार्य क्या लक्षण दें इसको? अतिव्याप्ति, अव्याप्ति, अतिव्याप्ति और असंभव दोष से रहित लक्षण है मूर्छा। मूर्छा का मतलब ये है कि कोई व्यक्ति स्वाश्रित ना रहे, पर के अधीन हो जाए, इसका नाम मूर्छा है। और जो परिग्रह में जो के अधीन जीव है उसको आचार्य कहते हैं कि मूर्छा वाला जीव है। अब वो मूर्छा का मतलब भी समझे कि बेहोश हो गया वो मूर्छित है, तो आचार्य विद्यानंदी ने और बता दिया कि मम इदम बुद्धि, ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है, इससे मेरा जीवन चलता है, इससे मेरी व्यवस्थाएं बनती हैं।
व्यवस्थाओं के चक्कर में जो व्यवस्थित पदार्थ है एकदम बनी बनाई जो व्यवस्था है वो दिखाई नहीं देती है। व्यवस्था बनाने के चक्कर में पूरा जीवन चला जाता है। व्यवस्थाएं बन जाती कि नहीं बन जाती फिर हैं? व्यवस्थाएं देखो, बनने योग्य व्यवस्थाएं सब बन जाती हैं और जो नहीं बनने योग्य वो नहीं बनती है ना ख्याल में। पर द्रव्य अपने अधीन वो स्वयं है। पुद्गल द्रव्य अपने द्रव्य गुण पर्याय से अपने उत्पाद व्यय द्रव्य से परिणमित होता है। जीव द्रव्य अपने उत्पाद व्यय द्रव्य से परिणमित होता है। लेकिन मिथ्या दृष्टि जीव को वो हमेशा पर क्या है, मोह महामद पियो अनादि भूल आपको भरमतवादी, स्वयं को भूल करके पराश्रित बुद्धि का नाम ही परिग्रह है। अब यहाँ पे आचार्य क्या कहते हैं, दो छंद पढ़ते अपन। धन धान्यादि ग्रंथम परिमाय ततो अधिकेषु निष्प्रहता परिमित परिग्रह स्यादे छा परिमाण नामापि। धन धान्यादि ग्रंथम, ग्रंथि, ग्रंथि शब्द है। अपने मुनि भगवान कैसे होते हैं, मुनिवर कैसे होते हैं, निर्ग्रंथ, ग्रंथ, ग्रंथि है, मेडिकल साइंस का टर्म है ये, मेडिकल चिकित्सा विज्ञान का शब्द है ग्रंथि है। क्या किसी को हीन ग्रंथि है माने इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है, किसी को सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है, ग्रंथि है ना ये ग्रंथि। ग्रंथि का मतलब जिसके कारण जीव चैन ना ले, आराम नहीं मिले, शल्य भी कहते हैं, ग्रंथि भी कहते हैं। तो पर पदार्थ के प्रति जो ममत्व परिणाम है वो उसको आचार्य ग्रंथि कहते हैं। पर पदार्थ ग्रंथि नहीं है, पर पदार्थ के प्रति ममत्व परिणाम ग्रंथि है। कार्तिकानुप्रेक्षा में आया ना, आचार्य कार्तिकेय कहते हैं कि दरिद्र तो स्वभाव से ही उनके पास होता ही नहीं परिग्रह हैं। जो त्रियंच आदि हैं, नारकी जीव हैं अथवा जो दरिद्री हैं, उनके पास तो स्वभाव से ही धनाधिक नहीं है। तो धनाधिक नहीं होने से, बाह्य संयोग नहीं होने से, घर मकान व्यवस्थाएं नहीं होने से, धन संपत्ति नहीं होने से कोई अपरिग्रही नहीं कहलाता है। ये मूर्छा है ना, जो ममत्व परिणाम है वो नहीं हो तो वास्तव में वो परिग्रह महाव्रत का धारी है या परिग्रह परमाणु व्रत का धारी है। तो मूर्छा टूटती है अंदर से, किसी पदार्थ के प्रति जो राग भाव है वो टूट जाता है और उसके टूट जाने पर ही जीव अपरिग्रही होता है। उसमें पढ़ते ना अपन वैराग्य भावना में, भरत चक्रवर्ती 84 लख क्या हाथी छोड़े, कोड़े 18 घोड़े हैं, वो पढ़ते कि नहीं। क्या क्या छोड़ा भरत चक्रवर्ती ने जब निर्ग्रंथ हुए। तो एक ग्रंथि है ना, ग्रंथ, निर्ग्रंथ हुए तो क्या क्या छोड़ा, क्या क्या छोड़ा हैं छोड़े कहाँ छोड़े, कहाँ छोड़े कि जहाँ बंधे हुए थे वहाँ छोड़े। कहाँ बंधे हुए थे, अपने परिणामों में बंधे हुए थे, ममत्व परिणाम था उनके प्रति। अब देखा जाए तो घोड़े अश्वशाला में हैं, हाथी हैं वो हाथियों के अस्तबल में हैं, हाथीशाला में हैं, स्त्रियां हैं जो सब अपने अपने परिणाम के अनुसार है। किन्हीं को वैराग्य आया तो आर्य का दीक्षा ले ली, किन्हीं को वैराग्य आया तो अणुव्रती हो गई, किसी को नहीं आया तो घर गृहस्थी में ही रही हैं। तो छोड़ा क्या कि जो बंधा हुआ था वही छोड़ा ना, और बंधे हुए कहाँ थे, चित्त से बंधे हुए थे हैं। तो वास्तव में परिग्रह होना और परिग्रह के प्रति ममत्व होना, जिसके पास 1 रुपया भी नहीं हो, दोनों टाइम खाने की व्यवस्था भी नहीं हो, वो महापरिग्रही हो सकता है हैं। हाँ, आशा गर्तः प्रति प्राणी सर्वम विश्वम अनुपमम। उसको इतनी इच्छा है कि सारी दुनिया मिल जाए, जो वस्तु देखता है ऐसी वस्तु मुझे मिल जाए। जिस वस्तु के प्रति दृष्टि होती है उसका स्वामी बनना चाहता है, उसे प्राप्त करना चाहता है। तो इसका मतलब क्या है कि उससे कुछ नहीं है, लेकिन पाप तो उतना ही बांध रहा है। भरत चक्रवर्ती 6 खंड को भोगते हुए पाप नहीं बांधते थे, वो निर्जरा करते थे। ज्ञानी के तो भोग निर्जरा हेतु हैं बंद अधिकार में आता है ना समय सार के। कैसे हैं कि पूर्वोपात कर्म के उदय से बाह्य संयोग मिलते हैं और ज्ञानी जीव उन संयोगों में रमते नहीं हैं।
उनसे भिन्न अनुभव करते अपने अपने आत्मा का। तो वो जो उदय में आते हैं तो उससे आगामी बंध नहीं होता। आगामी बंध नहीं होने से क्या कहते हैं, वो निर्जरा के हेतु है, क्या कहते हैं, चक्रवर्ती के भोग निर्जरा हेतु है। कर्म सिद्धांत यही है ना कि जो बांधा हुआ कर्म है वो बिना उदय में आए रहता नहीं है, उदय में आता आता और आता ही है। अब कोई सम्यक दृष्टि जीव हैं और संसार में रहे 2, 4, 6, 8, 10 भाव, जितने भाव भी रहे, तो निरंतर पुण्य का आश्रव अधिक होता है, पाप का आश्रव तो होता नहीं। अब वो पुण्य उदय में आएगा कि नहीं आएगा, अब उसको रोक लें कि नहीं हम उदय में नहीं आने देंगे पुण्य को, हम 6 खंड नहीं का संयोग नहीं होने देंगे, हम 14 रत्नों का संयोग नहीं होने देंगे, ऐसा उनके हाथ में है क्या? ये तो पुण्य का जो बंध हुआ है वो उदय में आता है, और उस उदय में आते हुए पुण्य को अब कोई बाहर बहिर्दृष्टि वाला हो, जैसे कि भरत चक्रवर्ती की सेना में एक व्यक्ति था, वो ऐसा बोला कि वो क्या करते, वो तो कुछ नहीं करते हैं, वो तो भोगों में रमे रहते हैं, ये तो हम जाते हैं युद्ध पे, लोग हमसे घबरा करके और संधि करके और उनकी अधीनता स्वीकार करते हैं। तो भरत चक्रवर्ती को ये संदेश ज्ञात हुआ, तो मंत्रीजनों ने उसको बुलवाया कि आओ सभा में उपस्थित हो। उसके हाथ में एक कटोरा दिया तेल भर के एकदम, कि बोले कि अब तुम पूरा जाओ महल पूरा घूम करके आओ, सारे चक्रवर्ती की कितनी संपदा है, कितना वैभव है, पूरा वैभव देख करके आओ, लेकिन कटोरे में से एक बूंद तेल की गिरनी नहीं चाहिए, अगर गिरी तो तुम्हें बहुत दंड दिया जाएगा, अपराधी घोषित कर दिया जाएगा। अब उसको दंड का भय लगे, वो लेकर के कटोरा हाथ में और पूरे महल में घूम आया। अब फिर पूछा सबने क्या देखा तुमने, कि बोले कटोरा देखा हमने तो बस एक कटोरा देखा। तो ऐसे ही वास्तव में जो ज्ञानी जीव हैं वो एकाग्र रहते हैं। एकाग्र माने एक, माने आत्मा, आत्मा ही सर्वोपरि उनके लिए। आज दोपहर में कितनी बढ़िया चर्चा आ रही थी अपने ये अबद्ध पुट्ठम वाली, अबद्ध स्पष्ट आत्मा को जो देखता है वो पूरे जिनागम को देखता है, पूरे जिनागम को देखता है, द्रव्य श्रुत और भाव श्रुत को जानता हुआ संपूर्ण जिनागम को देखता है। जो जीव अपने आत्मा को शुद्ध नय से परिपूर्ण देखता है, आत्मा स्वभावम परभाव भिन्नम मापूर्ण माद्यंत विमुक्तमेकम विलीन संकल्प विकल्प जालम प्रकाशयन शुद्ध नयो विधुति। ऐसे शुद्ध नय से जो अपने आत्मा को परिपूर्ण देखता है वो संपूर्ण जिनागम को देखता है, क्योंकि पूरे जिनागम का सार क्या है? क्या सार है? जीवो अन्य पुद्गलाश्चान्य इति तत्व संस्थिति। तत्व क्या है? जीव जुदा पुद्गल जुदा, यही तत्व का सार। और जिसने पर से भिन्न अपने आत्मा को देख लिया उसने पूरा जिनागम देख लिया, द्रव्य श्रुत का सार उसने देख लिया। लोकत्रयेक नेत्रम, तीनों लोगों को एक शुद्ध नय के नेत्र से देख लिया उसने, सब जान लिया। अब क्या जानना शेष रहा? अब केवल ज्ञान प्रकट होता तो होता रहे, नहीं हो तो हमको कोई गरज नहीं है। लेकिन ऐसी विशुद्धि होने पे केवल ज्ञान प्रकट, हाँ, शिवभूति मुनि तुष्मास भिन्नम। हाँ, 11 अंग और 9 पूर्व का जो ज्ञानी है, मिथ्या दृष्टि जीव है, वो जिनागम के अंश को भी नहीं जानता है, उसका सारा ज्ञान मिथ्या ज्ञान के खाते में चला जाता है। और शिवभूति मुनि तुष्मास भिन्नम, मैं आत्मा परिपूर्ण है, शुद्ध चेतनावंत वस्तु भिन्न हूँ और बाकी मुझसे सब भिन्न हैं। पर पर्याय गुण भेद सबसे भिन्न मैं एक परिपूर्ण आत्मा हूँ। तो बोलते हैं कि उन्होंने सारे जिनागम को देख लिया और 11 अंग 9 पूर्व वाले ने कुछ नहीं देखा। पूरे महल में तो घूम आया, 11 अंग और 9 पूर्व के महल में सब जगह एक एक जगह घूम आया हैं, लेकिन क्या उसने देखा ही नहीं, कुछ भी नहीं देखा। और हाँ, जो देखना था वो नहीं देखा। और शिवभूति मुनिराज ने पूरा जिनागम देख लिया, क्योंकि पूरे जिनागम का सार यही है कि मैं भिन्न तत्व हूँ, परिपूर्ण तत्व हूँ। तो वास्तव में मूर्छा परिग्रह लक्षण किया है, और पंचम गुण स्थानवर्ती जीव का पर पदार्थों के प्रति मूर्छा कम हो जाने से, मूर्छा कम होने का मतलब कसाय कारण है और पाप कार्य है, यही है ना, कार्य कारण संबंध है कसाय और पाप के बीच में। जीव को कसाय होगी तो पाप करेगा, क्रोध आएगा क्या करेगा, क्रोध आएगा, मान आएगा, मायाचारी का परिणाम होगा, लोभ होगा तो हिंसा करेगा, झूठ बोलेगा, चोरी करेगा, कुशील में प्रवृत्ति करेगा, परिग्रह पाप करेगा।
तो माने कसाय की तीव्रता से होता है ना। कसाय कारण है, पाप कार्य है, पाप के रूप में उसकी अभिव्यक्ति होती है। तो दोनों की परिभाषाएं भी है ना। जो आत्मा को कसे अर्थात दुख दे उसे क्या कहते हैं? कसाय कहते हैं। और दुख का कारण बुरा कार्य। अब वो कार्य कब होगा? कि जब कसाय होगी, है, जब आत्मा को क्रोध मान माया लोभ कसेंगे माने कष्ट देंगे, तो ये क्या करेगा? ये 5 पापों की प्रवृत्ति में पड़ेगा। दुख का कारण बुरा कार्य ही पाप है। तो कार्य कारण संबंध है। अब पंचम गुण स्थानवर्ती जीव को अनंतानुबंधी कसाय और अप्रत्याख्यानावरण कसाय का अभाव होने से उसकी परिग्रह आदि में भी जो है हे बुद्धि हो जाती है। जो नहीं है उसकी तो वांछा करता ही नहीं है। बोलो, जो नहीं है उसकी वांछा करेगा तो क्या होगा? संकिति नहीं रहेगा। जो अर्धचक्री होते हैं ना, प्रतिनारायण होते हैं। प्रतिनारायण की कथा ही ये है। क्षोभसम सम्यक दृष्टि जीव होते हैं। वो देवादि की रिद्धि देख करके, उनके गुणों को देख करके, उनका वैभव को देख करके उनको ऐसा हो जाता है ऐसा वैभव हमारे पास भी हो, यानी वांछा हो गई ना। तो ये तो चतुर्थ गुण स्थानवर्ती जीव को भी परिग्रह की वांछा नहीं होती। परिग्रह की वांछा होने पर तो सम्यक तो से पतित हो जाते हैं। लेकिन ये है कि उसमें परिमाण नहीं होता है, बुद्धिपूर्वक। और पंचम गुण स्थानवर्ती जीव को बुद्धिपूर्वक उसमें परिमाण होता है। संयम अंश जग्यो जहाँ भोग अरुचि परिणाम, उदय प्रतिज्ञा को भयो प्रतिमा ताको नाम। यही है ना प्रतिमा का स्वरूप। अणुव्रतों का स्वरूप क्या है? कि अंतरंग का कसाय अभाव होने पर पाप की प्रवृत्ति क्या हो जाती है? नष्ट हो जाती। पाप की प्रवृत्ति सीमित हो जाती है। 2 कसाय चौकड़ी का अभाव होने पर परिग्रह आदि का जो पाप है उसके प्रति मर्यादा लेने का भाव आता है। अब देखो, इसको अपन प्रैक्टिकल तरीके से देखें। ये संकिति जीव को ये तो पता है ना कि ये कुछ भी जितना है इससे मुझे कोई लाभ नहीं, ये समस्त परद्रव्य हैं, एक क्षण मात्र भी इनने मुझे सुख नहीं दिया। बोलते भी है ना, चक्रवर्ती की संपदा इंद्र सरीखे भोग, काक बीट समगिनत हैं सम्यक दृष्टि लोग। माने भेद विज्ञान तो इतना है ना, उत्कृष्ट भेद विज्ञान है, तो इतना तो पता है कि इन किसी भी लौकिक वस्तु के कारण मुझे रंच मात्र भी सुख नहीं है, अनुकूलता नहीं है, इनके कारण मेरी सत्ता नहीं है। लेकिन फिर भी राग का उदय है, प्रत्याख्यानावरण कसाय का उदय है, तो उस उदय के कारण थोड़ा बहुत रह जाता है। वो जो रहा हुआ है उसमें भी हे बुद्धि बरतती। तो धन धान्यादि ग्रंथ परिमाय, तो क्या इच्छा होती है कि अब इनको समेट लो, बहुत हो गया है। अपन किसी रास्ते से जाते हैं और उस रास्ते से जाते हैं तो लोग बहुत डिस्टर्ब करते हैं। कोई व्यक्ति है वो बहुत चिढ़ता है अपने से, अपने साथ झगड़ा करने लगता है, और अपना झगड़ा करने का भाव नहीं, अपने को लगता है क्यों समय ख़राब करें किसी के साथ। तो क्या करते हैं? अपन रास्ता बदल देते कि इस रास्ते जाना ही नहीं। ऐसे ही संकिति जीवों को पता है कि ये व्यवसाय धंधे परिग्रह ये उपयोग को खा जाते हैं। हमारा जो उपयोग रूपी जो पूंजी क्षोभसम ज्ञान मिला ये पूरा खा जाते हैं। तो जितना हो सके इनको सीमित कर लो, अपनी आजीविका चले इतना ही बहुत है। देखो, अणुव्रती जीव को भी जो भी संयोग होता तो पुण्य प्रमाण ही है। वो अपने परिणामों की मर्यादा बांधता है, और परिणामों की मर्यादा बांधने से उसको कहना चाहिए कि उसके ऊपर जो भी, जैसे किसी ने स्वर्ण की मर्यादा ले ली, अब पैसे सिक्कों में मुद्रा में मर्यादा नहीं है। धन धान्य आदि कहा ना, जो 10 प्रकार के परिग्रह बताए, हिरण्य सुवर्ण सोना चांदी दासी दास्य कुप्य प्रमाण वस्त्र बर्तन धन धान्य आदि, इनका नाम लिया, पैसे का नहीं लिया, क्योंकि पैसे का परिमाण करना संभव नहीं है। कोई ऐसा नियम नहीं ले सकता कि मैं 1 लाख रुपए ही रखूँगा, कि 10 लाख रखूँगा, कि 10 करोड़ रखूँगा, कि 1 अरब रखूँगा। आज से 30 40 50 साल पहले कितने करोड़पति होते थे? 2-4 होते थे। अब कोई ये मर्यादा, हाँ, तो ऐसी कोई मर्यादा कर ले कि मैं 1 करोड़ रुपया रखूँगा, ठीक है। लेकिन अभी इस समय में इस समय में मान लो 30 40 साल बाद वो 1 करोड़ की मर्यादा रहेगी कि नहीं रहेगी? वो मर्यादा भंग हो जाएगी। तो वस्तुओं में मर्यादा ली जाती है। पहले लखपति नाम, लखपत नाम, हमारे ताऊ जी का नाम भी था, लखपत नाम था उनका। लखपति माने लाखपति होना भी बड़ा
बहुत वो था ना, वो तो मुद्रा का अवमूल्यन है। आजकल किसी का लखपति नाम रख दो तो कहेगा कि मुंबई में तो जो पटपटी वाला लगता है, हाँ, किसी का करोड़पति भी नाम रखो तो कहेगा कि बस उसकी करोड़पति। पटपटी लाख लाख रुपए। है ना ख्याल में। तो पैसों में मर्यादा नहीं हो सकती है। मर्यादा किस में होती है? वस्तुओं में होती है। इतना स्वर्ण रखूँगा। अब कोई अणुव्रती जीव है, पुण्य का उदय है, उसने स्वर्ण में तो मर्यादा ली, लेकिन स्वर्ण का भाव बहुत ऊंचा है, धन धान्य आदि का भाव बहुत ऊंचा है। लेकिन ऐसा नहीं है ऊंचा होने से उसको हर्ष है, हैं? उनकी तो परिणति ऐसी है, पुण्य पाप फल माही हरख बिलखो मत भाई, यह पुद्गल पर जाए उपज बिन से फिर थाई। इसमें क्या हर्ष और शोक करना है? लेकिन उनका तो एक ही प्रयोजन रहता है, जो सदा सुखदास जी का प्रयोजन था। हैं, उन्होंने जब राजा ने उनको ऑफ़र किया कि हम आपकी तनख्वाह डबल कर देते हैं और आपको थोड़ा काम आपका बढ़ा देते, तो उन्होंने कहा नहीं, अगर वास्तव में ही आप मेरे काम से प्रसन्न हैं तो मेरा समय आधा कर दीजिए और मैं पूरा काम करूंगा। उस आधे समय में भी आपका पूरा काम करूंगा और मेरी जो सैलरी है, वेतन है, वो भी आप आधा कर दीजिए। इसका नाम है अणुव्रति, है ना ख्याल में, कि अपना उपयोग, योग उपयोग जितने से जितना बचे वहाँ से, और जहाँ लगना चाहिए वहाँ लगे। इसलिए अणुव्रती जीव मर्यादा लेते। कोई जगत को दिखाने के लिए थोड़ी लेता ढोल बजाए कि हम तो साहब ये नहीं खाते हैं, हम ये नहीं रखते हैं, हमने ये मर्यादा ले ली है। व्रतों का भी गुणगान करते हैं ना, हैं? वो संकिती जीवों को तो ये दिखाई देता है कि हम ऐसा भी कैसे कहें कि हमने ये मर्यादा ली है, क्योंकि मर्यादा के अंदर वाला भी तो पापी रूप है ना ख्याल में। तो उसमें कोई हर्ष बुद्धि नहीं है कि हमने इतना कर लिया, इतना कर लिया, इतना कर लिया। अरे मुनि भगवंत भी इस स्वाक्षोच्छ्वास से, इस जीवन संचालन से जो होता है ना, जो प्राणों का घात होता है, उसको भी बहुत माने गर्हा से देखते। देह भी कैसा, देह मात्र परिग्रह, देह भी परिग्रह भाषित होता है जिनको, हैं? तो वो कोई प्रशंसा की वस्तु नहीं है। अब कोई कहे कि मैंने मोटा मोटा झूठ छोड़ दिया है, बोलो कोई कहेगा? हैं? हैं? लेकिन ऐसा कहते मैंने अणुव्रत ले लिया। बोले अणुव्रत किसे कहते? बोले स्थूल पाप का त्याग कर दिया, स्थूल पाप का त्याग कर दिया। स्थूल पाप का त्याग कर दिया है माने पाप तो है ना। हाँ, तो ये कोई ख्याति की वस्तु है क्या? है कोई इसे पूज्यपना अपना चाहता है, कोई हमारी पूजा करे? स्थूल पाप का त्याग कर दिया है, सूक्ष्म पाप को भी छोड़ने की दृष्टि जिनके अंदर में हुई है। तो परिग्रह का परिमाण, परिग्रह के परिमाण के लिए नहीं है, अपने योग और उपयोग की रक्षा के लिए है, अपनी धर्म आराधना की रक्षा के लिए है। धन धान्यादि ग्रंथम परिमाय ततो अधिकेशु निष्प्रहता, कि उसमें परिमार्जन कर लिया ना, परिमार्जन माने परिमिति कर ली, परिमिति माने सीमा बना लिए, बस इतना, इससे अधिक नहीं। अब उससे क्या होगा कि ततो अधिकाय, उससे अब जो अधिक है उसके प्रति क्या हो जाएगा? निष्प्रहता हो जाएगी। माने अब वो क्या ना, योग उपयोग खुला नहीं है, बस इसके अंदर इतना, इससे अधिक नहीं, उतना हो गया। उसके ऊपर की इच्छा जो है, उस इच्छा का अभाव हो जाता। और जिसने परिमित नहीं लिया है, जिसने सीमा नहीं बांधी है, उसको हमेशा रहेगा ये भी मिल जाए, ये भी मिल जाए, ये भी मिल जाए। लेकिन बुद्धिपूर्वक ये मर्यादा ले ली कि नहीं, अब इससे अधिक हम नहीं रखेंगे, तो उससे अधिक के प्रति जो ग्रद्धता है, जो लोभ है, वो लोभ दूर हो जाता है, उसके निष्प्रहता उत्पन्न हो जाती है। परिमिति परिग्रह स्यात् इच्छा परिमाणा नाम अपि, हैं? परिमिति परिग्रह, वो परिमिति माने परिग्रह परमाणु, जिसको कहा ना परिग्रह में परिमिति हो गई। और क्या हो गया? इच्छा परिमाण। देखो व्रत का नाम क्या दिया है? परिग्रह परिमाण नहीं लिखा आचार्य ने, क्या लिखा है? इच्छा परिमाण, इच्छा परिमाण व्रत। स्याद इच्छा परिमाण नामापि, माने इच्छा परिमाण नाम का व्रत होता है। किसको? जिन्होंने धन धान्य आदि ग्रंथ, ग्रंथ माने शल्य, शल्य माने परिग्रह, परिग्रह में सीमा बांध ली है, और उससे अधिक जो भी है उसके प्रति सहज में ही उनको निष्प्रहता हो गई है। ऐसे परिग्रह के परिमाण को इच्छा परिमाण नाम का व्रत कहते हैं। वास्तव में परिमाण किसका किया? वस्तु का परिमाण किया कि इच्छा का परिमाण किया? हैं? वस्तु का परिमाण करना तो हाथ में है ही नहीं, संभव ही नहीं है वस्तु का परिमाण करना। बोलो
नग्न दिगंबर मुनिराज 6 काय की हिंसा के त्यागी होते हैं। उनके शरीर के निमित्त से 2-3 इंद्रिय आदि जीव मरे ही नहीं, बिल्कुल उनके निमित्त से ऐसा संभव है? वो कितना भी सावधानी बरतें, कितनी भी यत्नाचार प्रवृत्ति करें, उनके हाथ में ये है ही नहीं इस प्रकार का। क्यों? क्योंकि किसी जीव का जिस समय में, जिस क्षेत्र में, जिस काल में, जिस भाव से, जिस कारण से मरण होना लिखा है, उसको कौन टाल सकता है? कोई नहीं टाल सकता है। लेकिन ऐसे मुनि भगवंतों को उसकी हिंसा का पाप नहीं लगता है। तो परिमाण तो इच्छा में ही हुआ ना, वस्तु में तो इच्छा में परिमाण होना ही वस्तु में परिमाण है। बहुत से लोग ऐसा कहते हैं कि देखो जैन दर्शन में परिग्रह परिमाण की जो भावना भाई गई है, और जो अन्य जो राजनीति समाजशास्त्री हैं जिन्होंने कहा ना, वो क्या बोलते हैं, साम्यवाद और समाजवाद का सिद्धांत, कई लोग तुलना करते हैं इसकी, परिग्रह परमाणानुव्रत की, अपरिग्रह महाव्रत की, और किसकी, समाजवाद की। एक प्रवृत्ति होती है ना कि देखो हमारे यहाँ तो ये बात कही है, इन लोगों ने तो अब बात निकाली है, लेकिन वास्तव में दोनों बहुत अलग अलग हैं। समाजवाद और साम्यवाद का जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि समाज में एक व्यक्ति के पास यदि एक गाड़ी रखने की, सब व्यक्तियों के पास यदि गाड़ी रखने की क्षमता है तो सभी गाड़ी ले सकते हैं। अगर समाज के एक व्यक्ति में भी वो सामर्थ्य नहीं है तो ऐसी राज्य व्यवस्था में किसी को भी गाड़ी रखने का अधिकार नहीं, सब पैदल चलें, 2 व्हीलर से चलें। किसी के पास 2 मंजिला 40 बाई 40 का मकान में रहने की सामर्थ्य है समाज के सभी लोगों में, तो सब ले सकते हैं। लेकिन किसी में हो, किसी में ना हो, तो ऐसे समाज की कल्पना को समाजवाद नकारता है कि नहीं, ये समाजवाद में इसकी अनुमति नहीं है। अपन कहते हैं कि देखो हमारे यहाँ भी ये समाजवाद की व्यवस्था परिग्रह परिमाण में की गई है, लेकिन दोनों एकदम अलग हैं। वो एक सामाजिक व्यवस्था है और ये जीव की इच्छा टूटने से ये आध्यात्मिक व्यवस्था है। समाजवाद ये कहता है कि यदि सबके पास 2 गाड़ी रखने की सामर्थ्य है तो 2 गाड़ी सब ले सकते हैं, ठीक है, नहीं है तो एक ही रखें, लेकिन व्यवस्था हो, सामर्थ्य हो तो सब रख सकते हैं। यानी वहाँ परिग्रह का परिमाण नहीं है ना ख्याल में। यहाँ क्या है कि जो मुनि भगवंत ने एक बार परिग्रह का त्याग किया है, इस भावना से तो किया ही नहीं है कि जगत में, जैसे गांधी जी जब दक्षिण अफ्रीका से लौटे और उनको गोखले जी ने, उनके राजनीतिक जो गुरु थे, जब वो उनके पास गए, नाम तो बहुत हो ही गया था दक्षिण अफ्रीका में जो अहिंसा का आंदोलन उन्होंने चलाया, तो गोपाल कृष्ण गोखले जी से उन्होंने राय मांगी कि मुझे क्या करना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि आप अभी कुछ मत करो, आप भारत का भ्रमण करो, पूरे देश में आप घूमो, खाली देखो, लोगों को महसूस करो हैं वो किस प्रकार का जीवन यापन कर रहे हैं, उन्हें किस प्रकार की आज़ादी की आवश्यकता है, स्वतंत्रता की आवश्यकता है। तो गांधी जी ट्रेन में बैठ कर के पूरे भारत का भ्रमण किया। तो बिहार में नील के मजदूर का कोई गांव है, नील की खेती होती थी, अंग्रेज लोग शोषण करते थे। तो वहाँ पर जब उन्होंने देखा कि एक महिला पानी भर रही थी तालाब में या स्नान कर रही थी, तो उसके पास एक साड़ी थी, खाली एक साड़ी, तो वही धो रही थी वो, और देखा कि कोई आ रहा है तो उसी को उसने खींच के फिर पहन लिया। तो गांधी जी को देख करके ऐसा लगा कि हमारे देश में इतनी दरिद्रता है कि लोगों के पास पूरा तन ढकने के लिए कपड़े नहीं हैं, तो जब तक मेरे देश में सभी लोगों के पास तन ढकने लायक कपड़े नहीं हो जाएंगे तब तक मैं पूरा कपड़ा नहीं पहनूंगा। वो धोती भी आधी फाड़ करके आधी धोती पहनते थे, है ना ख्याल में। तो उनकी सामाजिक व्यवस्था की कल्पना थी। उनका ये था कि उसके पास नहीं है इसलिए मैं त्याग करता हूँ, यदि सबके पास होगा तो मैं ग्रहण करूँगा, है ना ख्याल में। लेकिन नग्न दिगंबर मुनिराज का जो परिग्रह नाम का महाव्रत है, या परिग्रह का परिमाण जो अणुव्रती जीवों को होता है, वो अन्य को देख करके नहीं होता है। पूरी दुनिया के पास कितना भी धन से वैभव संपदा हो, अपन ऐसा देखो, जब भगवान आदिनाथ मुनि व्रत धारण करने के लिए जब उन्होंने भावना भाई होगी तो वहाँ कौन दरिद्री था? उस काल में तो कोई दरिद्री नहीं था, धन धान्य अनुकूलताएं सारी थी हैं। उस काल में भी भगवान आदिनाथ ने मुनि दीक्षा ली तो क्यों ली? इसके लिए इच्छा, क्या शब्द आया था? इच्छा परिमाण, इच्छा के परिमाण के लिए। तो इच्छा परिमाण तो अणुव्रत है, लेकिन इच्छा के त्याग के लिए, कि किसी भी प्रकार की पर वस्तु की अब मुझे इच्छा नहीं है,
मैं निर्वांछक हूँ और मुझे कोई भी वस्तु रखने का कोई भाव नहीं है। जब वो नगर में लौटते थे तो लोग उनको भर भर के सोना चांदी वस्त्र आभूषण स्त्रियाँ अपनी माने पुत्रियाँ महल सब कहते थे आप ये सब ले लो, आप क्यों नहीं बोलते हो, आपने ऐसा वेश क्यों धारण कर लिया है, क्या नाराज़गी है, वो ये पूछते रहते थे। तो सबके पास इतना था। उस समय भी आदिनाथ भगवान ने त्याग किया था ना और भगवान महावीर के समय व्यवस्थाएं उतनी अनुकूल नहीं थी, उस समय भी उन्होंने त्याग किया था। तो उस समय अन्य लोगों के लिए त्याग नहीं किया था। ये जैन धर्म में धर्माचरण कहो या मोक्ष मार्ग में प्रवृत्ति कहो, लोक के लिए नहीं होती है। जैन दर्शन बहुत स्वार्थी दर्शन है हैं? जैन दर्शन स्वार्थी दर्शन है। ये वस्तु व्यवस्था स्वार्थी है। ये जो वस्तु व्यवस्था है ना, बत्थु सहावो धम्मो, ये बहुत स्वार्थी है। इतनी स्वार्थी है कि प्रत्येक द्रव्य अपने अर्थ के लिए अपना अर्थ क्रिया कार्य तो करता है। प्रत्येक द्रव्य में कौन सा सामान्य गुण है? द्रव्यत्व नाम का, माने अपना अर्थ क्रिया कार्य तो करता है, अन्य में कुछ भी नहीं करता है। अन्य का उत्पाद व्यय द्रव्य कुछ नहीं करता है। और जिन मार्गी जो साधु अनुभूति श्रावक होते हैं वो एकमात्र आत्म कल्याण की भावना से ही धर्म मार्ग का अनुसरण करते हैं कि हम इतने जीवों का कल्याण हो जाएगा, इतने जीव धर्म के मार्ग में लग जाएंगे, इसलिए मैं व्रत धारण कर लेता हूँ। वो व्रत हो ही नहीं सकते। ये व्रतों का स्वरूप है ही नहीं। अरे तीर्थंकर भगवंत भी समोसरण में बैठ करके इच्छा नहीं रखते हैं कि मैं इतने जीवों का कल्याण करूं। वो तो भवि भागन वच जोगे वसाए, तुम धुनि वै सुनि विभ्रम नसाए। तो जैन दर्शन का परिग्रह परमाणु व्रत कहो या परिग्रह महाव्रत कहो, ये आध्यात्मिक चीज़ें हैं। इनमें रिवर्स नहीं है कि सब कोई दिगंबर मुनि इसलिए दिगंबर हुए हैं कि लोगों के पास पहनने के लिए नहीं है। एक समय आहार इसलिए करते हैं कि लोगों के पास खाने को नहीं है। वो भी आहार का त्याग इसलिए करते हैं कि लोग भूखे हैं, इसलिए करते हैं। और आहार फिर क्या भाव करके लेते हैं? अरे भाई, शुद्धोपयोग के लिए ही आहार छोड़ते हैं और शुद्धोपयोग के लिए ही आहार ग्रहण करते हैं। यदि कोई ये कहता है कि मैं जगत के कल्याण के लिए मैंने व्रत लिए हैं, तो वो व्रत क्या है? बाल व्रत हैं, सच्चे व्रत है ही नहीं, मिथ्यात्व है वो तो हैं। धन धान्यादि ग्रंथम परिमाय ततो अधिकेशु निष्प्रहता है। के जीव की जो कसाय है, इच्छा है, इच्छा में परिमाण हो जाने पर धन धान्यादि में भी परिमाण हो जाता है। इसलिए जैन दर्शन में 24 प्रकार के परिग्रह बताए। और सबसे पहला परिग्रह कौन सा है? परिग्रह छोड़ना चाहते हैं ना हैं? कैसे परिमाण करेंगे? सभी परिग्रहों में परिमाण हो सकता है कि नहीं हो सकता? सभी परिग्रहों में परिमाण ही संभव नहीं है। सबसे बड़ा परिग्रह है, सबसे नंबर 1 का परिग्रह है मिथ्यात्व। क्रोध, मान, माया, लोभ, हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्री वेद, पुरुष वेद, नपुंसक वेद हैं। ये 14 प्रकार के अंतरंग परिग्रह हैं। ये अंतरंग परिग्रहों का त्याग करने वाले जो जीव हैं, उनके बहिरंग परिग्रहों का त्याग भी सहज हो जाता है। तो ये 14 अंतरंग परिग्रह में तो क्या परिमाण है? हाँ, वही तो अंतरंग परिग्रह में जैसे मिथ्यात्व नाम का परिग्रह, उसमें परिमाण नहीं होता है। उनमें भी परिमाण नहीं होता है, इच्छा का परिमाण होता है। इच्छा का परिमाण होता है। इच्छा कसाय रूप हैं, कसायों का परिमाण होता है। अंतरंग में 2 कसाय चौकड़ी के अभाव होने पर इच्छा परिमित हो जाने से वस्तुओं का भी परिमाण हो जाता है। ये सब सहज व्यवस्था है, खींचा तानी का काम नहीं है, बोझा का काम नहीं है। ये करना है, अब साहब अब बहुत हो गया जीवन, अब धर्म करना है, धर्म करना है, अब थोड़ा जीवन बहुत आराम भोग लिया, ऐसा बोलता बहुत आराम भोग लिया है, अब धर्म करना है। माने धर्म में कष्ट है बहुत आराम भोग लिया, माने संसार में जो कष्टदायी है वो इसको आरामदायक लगता है। और जो आरामदायक है, सच्चा आराम कौन भोगते हैं? सच्चा आराम तो ज्ञानी जीवों को है। किसी का भय नहीं है, किसी की वांछा नहीं है, किसी की अधीनता नहीं है। असली आराम में तो मुनि भगवंत रहते हैं। हम कहते हैं हम आराम में रहते, कोई आराम में नहीं रहते हैं। ये भीष्म पितामह कितने आराम में लेटे थे आराम में लेटे थे ना। वो तो एकदम से अब युद्ध हो रहा है, चलो हम नहीं लड़ेंगे, हम तो लेटे आराम से। कितने आराम से लेटे, आराम से लेटे हैं।
अरे 5 इंद्रिय विषयों की इतनी गृद्धता है, प्राण भी जाते हैं तो भी छोड़ने को तैयार नहीं, जोंक की तरह चिपका हुआ है। देवादि गति के जो जीव हैं, आचार्य कुंकुन देव ने बताया कि देवगति का जीव कितना दुखी है, जोंक की तरह विषयों से चिपका हुआ है। तो 10-10 दिन तक सैया पर रहे हाँ और प्राण नहीं छोड़े। हाँ इच्छा मृत्यु की तो इतना मोह था ना। हाँ। तो इस प्रकार से परिग्रह परिमाण का मतलब ये है कि अंतरंग में मिथ्यात्व आदि दूर होने पर सहज बाह्य संयोग छूट जाता है, खींचतान से नहीं छूटता है, ये सहज होता है। ये इसको व्रतों का ऐसा है, मैं करूँगा तभी होंगे। अरे मैं छोड़ सकता हूँ, मैं ग्रहण कर सकता हूँ, इस बात का तो पहले निर्णय कर लो। प्रत्येक द्रव्य स्वतंत्र है, एक पदार्थ न अनादिकाल से किसी ने किसी का ग्रहण किया है, न त्याग कर सकता है, इसको तो स्वीकार नहीं करता है। मैंने ये छोड़ दिया, मैंने ये छोड़ दिया, मैंने ये छोड़ दिया, मैंने ये छोड़ दिया। क्या छोड़ दिया? क्या छोड़ दिया? छोड़ दिया उसमें भी स्वामित्व है ना। छोड़ दिया, मैंने ज़्यादा छोड़ा तो मैं बड़ा त्यागी, तुम्हारे पास तो कुछ भी नहीं था, दरिद्री थे तुम, छोटे त्यागी। त्याग में ऐसा होता है क्या, कोई छोटा त्यागी और बड़ा त्यागी? वास्तव में अंतरंग का कसाय अभाव हो जाने पर सहज प्रवृत्ति है, ये खींचतान करने की ज़रूरत नहीं है। महापुरुषों का जीवन देख लो ना, किसने खींचतान की बता? कौन से तीर्थंकर ने खींचतान करके व्रत लिए हैं? सहज हुए, जब होने थे तब हुए। भगवान आदिनाथ को 83 लाख पूर्व तक नहीं हुए तो नहीं हुए, खींचतान नहीं थी जीवन में। इसके 5 अतिचारों की चर्चा भी आगे है। छंद पढ़ लेते हैं। 62वें नंबर का छंद है। इसका देखो सामान्य अर्थ एक बार देख लें कि इच्छा का परिमाण नाम का व्रत में जीव धन धान्य आदि जो परिग्रह हैं उनमें परिमाण धारण कर लेता है। उससे अधिक की जो वांछा है, इच्छा है, या उसके अधिक की जो स्पृहा माने इच्छा है, उसको भी मर्यादित कर लेता है, जिससे कि उसकी इच्छा नहीं रहती है। इस प्रकार से परिग्रह में परिमिति करना ही इच्छा परिमाण नाम का व्रत है। द्विपद माने दासी दास मनुष्य, नौकर चाकर, और चतुष्पद माने घोड़ा हाथी। 10 प्रकार का बहिरंग परिग्रह है ना। सोना खेत मकान, सोना चांदी, दासी धन धान्य, दासी दास वस्त्र और बर्तन। ये तत्वार्थ सूत्र में 10 भेद गिनाए। अन्य ग्रंथों में अनेक भेद गिनाए। इसका मतलब ये नहीं है कि इन 10 चीज़ों में ही मर्यादा होती है। मतलब परिग्रह के कितने भेद हैं? 10 भेद हैं। 10 मतलब समझे ना। हैं, बहुत सारे भेद हैं। परिग्रह का त्याग करने वाला कितने चश्मे रख सकता है? कितने मोबाइल रख सकता है? कि मोबाइल का तो नाम नहीं है, 10-12 मोबाइल तो रख सकते हैं ना। हैं? चश्मा कितने रख सकते हैं? मोबाइल कितने रख सकते हैं? लैपटॉप कितने रख सकते हैं? आया ही नहीं ना नाम उसमें तो। उसमें तो क्षेत्र और मकान का आया है, तो उसमें मर्यादा ले ली, बाकी में मर्यादा नहीं ली। हैं? सर्व वस्तुओं में मर्यादा होती है। सर्व वस्तुओं में, जहाँ जहाँ उपयोग खराब हो, जहाँ जहाँ अपना समय खराब हो, उन सब वस्तुओं में मर्यादा होती है। इसीलिए आचार्य किस किस का नाम, उस समय भी हजारों चीज़ें थी ना, 10 ही चीज़ें थी क्या? उस समय भी हजारों वस्तुएं थी। देखो परिग्रह, हाँ हाँ, देखो 62वें नंबर के छंद में अतिवाहनाति संग्रह विस्मय लोभाति भार वहनानि परिमित परिग्रहस्य च विक्षेपा पंचलक्ष्यन्ते। अतिवाहन माने नौकर है अपने घर, तो कोई काम था और वो 5 किलोमीटर कोई जगह थी, तो उसको क्या बोला कि जाओ काम करके आओ। कि कुछ साधन नहीं है जाने का, तो कैसे जाओ? पैदल पैदल जाओ। आए ना ख्याल में? क्या कहा? अतिवाहन, अतिवाहित करना किसी को हैं। घोड़े पशु यानी जो भी अधीन जीव हैं, चेतन वस्तुएं हैं, उनसे अतिवाहन माने ज़्यादा चलवाना। चलो इतना इतना काम करो, हैं, यहाँ से वहाँ तक जाओ। जैसे आपने देखा होगा
गांव में लोग गाय वगैरह भैंस वगैरह को एक जगह से दूसरी जगह लेकर के जाते थे, तो खुद तो गाड़ी में बैठ जाते थे और गाड़ी में एक रस्सी से पीछे भैंस को बांध दिया। अब खुद तो थकते नहीं है, तो थकान का पता नहीं है, चले जा रहे हैं, उसको भूख है, प्यास है, क्या है, अति वाहन माने चलाते रहना। तो ये भी परिग्रह का ही माने, देखो परिग्रह परिमाण है ना, कि हमने परिग्रह का परिमाण किया 10 भैंसें रखेंगे, 10 से ज़्यादा नहीं रखेंगे, लेकिन वो रखी हुई भैंसें हैं उनका क्या करोगे, कि उनको इतना तुम चलाओगे, उनको अन्न पान नहीं दोगे समय पर, उनका शारीरिक रूप से शोषण करोगे, बोलते उसको यहाँ अति वाहन का है। हम 2 ही परिचर रखेंगे, नौकर रखेंगे, लेकिन उनसे काम लेना, दिन भर लगे हुए हैं, न खाने की सुध न है, कहीं भी भेज दिया, चला दिया, बोलते अतिचार है, अति वाहन नाम है। समकिति जीव एक द्रव्य को दूसरे द्रव्य का कर्ता नहीं मानता है, लेकिन जो वर्तमान पर्याय में रागादि भाव है उनमें अन्याय नीति नहीं है किसी के लिए, हैं, मायाचारी नहीं है, अति सरल परिणामी जीव हैं। अति वाहन, अति संग्रह, ये अति संग्रह का तो अभी हमने देखा ही है। कोरोना हो गया, मंगा लो, जितना मिल जाए भर लो पूरा, हैं, और बेचो ही मत 1 हफ्ते तक, तो लोग परेशान हो जाएं, मोल भाव करना भूल जाएं, उसके बाद फिर खूब लाभ लेकर के बेचना, अति संग्रह करना। सब्जी वाले बहुत कमा लिया। व्यापार भी नहीं हो, अपन घर गृहस्थी में भी रहें तो 1-1, 1.5-1.5, 2-2 साल का घर में रखना है, उसमें जीवादि होते हैं, उनकी कितनी हिंसा होती है। आवश्यकता से अधिक संग्रह नहीं होना चाहिए। अति संग्रह, विस्मय, देखो ये तो लगता ही नहीं है पाप जैसा। विस्मय माने उसके पास तो इतना है, उसके पास तो ऐसा मकान है, उसके पास तो ऐसे कपड़े हैं, उसके पास तो इतने गहने हैं। विस्मय होना माने उसको देख करके अरे वाह, क्या इसके तो बहुत मज़े हैं, अंबानी के पास तो इतना रुपया है, उसके यहाँ तो मकान के अंदर, उसके मकान में ही पूरा क्या बोल हवाई जहाज उतरता है। तो इस प्रकार का विस्मय भी नहीं होता है। विस्मय, लोभाति, अति लोभ होना किसी भी वस्तु का, है, ये मिल जाए, वो भूले ही नहीं दिन रात, बिल्कुल किसी वस्तु के प्रति उसका अनुराग जागृत हो जाए, प्राण जाए, लेकिन उस वस्तु का लोभ ना छूटे, अति लोभ। और भार वाहनानी के, जो बैलगाड़ी है, बैलगाड़ी खींच रहा है बैल, तो उसके ऊपर इतना लाद देना कि वो चल ही ना पाए। घोड़ा है, घोड़े पे 4 लोग चढ़ के बैठ गए। देखो दोनों में अति वाहन और अति भार वाहन दोनों में अंतर है। अति वाहन में माने उनको चलाना, और अति भार वाहन माने उनके ऊपर अति भार लादना। जो अणुव्रती जीव ने मर्यादाएं ली हैं, उन मर्यादित वस्तुओं का भी अनाप शनाप उपयोग नहीं करना, माने मर्यादित वस्तुओं में भी अयतनाचार प्रवृत्ति नहीं होना, इसका नाम वास्तव में अणुव्रत है। और यदि अयतनाचार प्रवृत्ति है तो वो क्या है, वो उसके अतिचार हैं। और अतिचार लगते हैं तो क्या करते हैं, प्रतिक्रमण करते हैं, प्रायश्चित करते हैं, बिना कपट के। व्रतों में भी कपट करता है जी, हमने तो ऐसा देखा कपट कि क्या हुआ कि कुछ लोगों ने ऐसा व्रत ले लिया कि अष्टमी चतुर्दशी को रात को अन्न नहीं खाएंगे, ठीक है, नियम ले लिया। अब ऐसा हुआ कि दिन में भोजन की व्यवस्था बनी नहीं, रात हो गई, अन्न नहीं खाते हैं, तो बोले क्या खाएं, कि आलू अन्न नहीं होता है, तो आलू उबाल के और आलू खाने लगे। ये क्या है, ये व्रत है, हैं? अभी अपन देखते ना, रसमलाई का त्याग, इसका त्याग, उसका त्याग, ये बहुत आजकल चलता है। हैं? जो त्यागने योग्य वस्तु है उनका तो त्याग नहीं करते हैं। सबसे पहले मिथ्यात्व का त्याग का उपाय करो। 7 व्यसन, 5 पापों से भी ज़्यादा खतरनाक मिथ्यात्व नाम का परिग्रह है, उसकी तो चिंता ही नहीं है, दृष्टि नहीं जाती है, शास्त्राभ्यास को समझते हैं, पंडितों का काम है। तो ये परिग्रह परिमाण का स्वरूप क्या है? ये जो अतिचार जो होते हैं, ये अतिचार होने पर अत्यंत निष्कपट होकर के जीव उनका प्रायश्चित लेकर के उनका पालन करता है। ये नहीं है कि मर्यादाएं ली हैं, अब मर्यादा के अंतर की वस्तु का ही अपन दुरुपयोग करें, इस प्रकार का कार्य नहीं होना चाहिए। ऐसा ये परिग्रह, इसका अपन और थोड़ा विस्तार से चर्चा कल करेंगे, अभी विराम लेते हैं, समय हो गया।
निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है। इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना सतवा